वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वैदिक सभ्यता विश्व में सबसे एडवांस सभ्यता क्यों है? वैदिक सभ्यता विश्व भर में सबसे एडवांस है। वैदिक ऋषियों द्वारा सृष्टि के विभिन्न पहलुओं का जो ज्ञान प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से लिखा है वो आज तक बेजोड़ है। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार जब बाकी दुनिया में असभ्य और जंगली लोगों का वास था, उस समय वैदिक ऋषि मुनि शांति, प्रकृति के संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण, पशुओं के प्रति दया और करुणा की बातें कर रहे थे और दूर अन्य ब्रह्मांडों और आकाश गंगाओं की संकल्पना में ध्यान में थे। ऐसे एक असाधारण वैदिक विशेषज्ञ थे सुश्रुत, जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा के आगमन से पहले विश्व को शल्य चिकित्सा की कला दे दी थी। जी हाँ दोस्तों, 600 ईसा पूर्व काशी में, जिसे आज वाराणसी कहते हैं, एक बूढ़ा आदमी रहता था। कोई भी उसके अतीत या जन्म के बारे में नहीं जानता, मानो वो यूं ही कहीं से प्रकट हो गया था। ऐसी मान्यता है कि वो देवों के चिकित्सक धन्वंतरी का शिष्य था और शायद देवताओं के निवास से पृथ्वी पर उतरा था। वो बूढ़ा आदमी प्राचीन भारतीय सर्जन यानी कि शल्य चिकित्सक सुश्रुत था, जो कि शल्य विज्ञान के क्षेत्र में अपने परिवर्तनात्मक तरीकों के लिए पहचाना जाता था। रात में गंगा के किनारे बैठकर शवों को नीचे की ओर बहने की प्रतीक्षा करता था। अपने छात्रों को उन शवों पर अभ्यास करवाता। उनके छात्र कुम्हार समुदाय के थे, इसीलिए सुश्रुत की शल्य चिकित्सा का ज्ञान एक विरासत विधि के रूप में कुम्हार समुदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। ऐसे ही एक भारतीय कुम्हार से युवा अंग्रेजी सर्जन जेसी कारपू ने नाक प्रतिस्थापन के विचार को पकड़ा और दुनिया को प्लास्टिक सर्जरी की कला सिखाई। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। 1769 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक ब्रिटिश और हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के बीच कई युद्ध हुए। एक मौके पर टीपू सुल्तान ने कवासजी नामक एक मराठा गाड़ी चालक को पकड़ा, जिसने ब्रिटिश सेना के 4 भारतीय सैनिकों के साथ ब्रिटिश कंपनी की सेवा की थी। उस समय की प्रथा के अनुसार टीपू ने उन 4 की नाक काट दी और कैदियों को अंग्रेजी कमांड में वापस कर दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक अंग्रेजी अधिकारी ने एक भारतीय व्यापारी को देखा, जिसकी नाक कुछ असामान्य थी और उसके माथे पर एक त्रिकोणीय निशान था। पूछताछ करने पर पता चला कि उस व्यापारी की नाक सुल्तान ने काट दी थी और कुम्हार जाति के एक मराठा वैद्य द्वारा उसकी नाक को सर्जरी के माध्यम से दोबारा स्थापित कर दिया गया। हैरान होकर अंग्रेज अधिकारी ने वैद्य को बुलाया और उनसे 2 अंग्रेजी डॉक्टरों की उपस्थिति में कवासजी और 4 भारतीय सैनिकों की नाक का पुनः निर्माण करने के लिए कहा। इस ऑपरेशन का एक सचित्र लंदन की द जेंटलमैन मैगजीन के अक्टूबर 1794 अंक में पुनः लिखित हुआ था। इस घटना के बाद कारपू ने 1814 से 1816 ईस्वी तक इसके आधार पर 2 ऑपरेशन किए, जो कि सफल हुए। साथ ही सुश्रुत संहिता के अनुवाद पूरे यूरोप में जर्मन संस्कृत विद्वानों द्वारा लोकप्रिय हो गए। धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान वैदिक काल की जीवन शैली और उनके सिद्धांतों को पहचान कर मान्यता दे रहा है। दोस्तों, हर वैदिक पद्धति और उसकी संकल्पना विचार पूर्णतः विज्ञान और तर्क पर आधारित है। यह हमारी विरासत है। आवश्यकता है कि हम इस विज्ञान को और गहराई से समझते हुए इसकी महिमा का अनुभव करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहें चमत्कारी टोटके के साथ।